नमस्कार। तरह तरह के जायकों की तलाश में हम इस वक्त वादी कश्मीर में हैं। पूरे मुल्क से, पूरे हिंदुस्तान से, मुख्तलिफ इलाकों से, अलग अलग स्टेट से, शहरों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है, थोड़ा वक्त से पहले शुरू हुआ है। जो लोग बड़े बड़े शहरों में अपने घरों में बैठकर सिर्फ टेलीविज़न देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं और कश्मीर के बारे में एक राय बना लेते हैं, उनके लिए चौंकाने वाला जलवा होगा, नज़ारा होगा, दृश्य होगा। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं। पिछले साल करीब 10 लाख टूरिस्ट आए थे, इस साल ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हुए हैं। हम इस वक्त चश्मे शाही में हैं। चश्मे शाही, ये जो बाग है, ये शाहजहां ने बनवाया था। इससे पहले निशात और शालीबाग, 2 बाग और बने। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसी चश्मे का पानी पिया करते थे। मैंने जितना पढ़ा है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, मुझे यकीन है कि वो कभी कभी इस पानी को नीट भी पीते होंगे। आइए चलते हैं। नील नील जहां बदले पानी पानी, नील नील जहां बदले पानी है एक रंग नया सा। स्वाद भला फिर क्यों ना बदले, बदल रही जब भाषा। ये है जायका इंडिया का। श्रीनगर का गुप्कार रोड एक वीआईपी एरिया माना जाता है, जहाँ पर मुख्यमंत्री, मंत्री, आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े अफसरान रहते हैं। उसी के बगल में एक ऐसा आस्थाना है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर असली वीआईपी हैं। सैयद मीर याकूब साहब की दरगाह है ये। इनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से अकीदा, श्रद्धा लोगों की बनी हुई है। जो वीआईपी हैं, जो गुप्कारपुर रोड पे रहते हैं, उनके यहाँ सिक्योरिटी है, पुलिस वाले होते हैं। ये पीपल्स प्लेस है, लोगों की जगह है, खलकत, लोग यहाँ पर आते हैं। एकदम बगल में गुप्कार रोड, साथ में मीर सैयद याकूब साहब की दरगाह। यहाँ का जाकर में हम आप तक पहुँचाते हैं। तहरी, ये तबर्रुक है, प्रसाद है। तहरी बोलते हैं ऐसे यहाँ पर। किसी की कोई मन्नत यहाँ पूरी हो जाए तो वो कुछ बांटने आते हैं, तो ये प्रसाद है, तबर्रुक है। चावल उबाल के उसमें थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद सरसों के तेल का छौंक लगाया जाता है और हल्के हल्के प्याज, जो यहाँ के जंगली प्याज हैं, प्राण बोलते हैं, वो डाला जाता है। इसका जायका आस्था का जायका है, अकीदे का, फेथ का। इस जाके के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि इसमें प्यार है, श्रद्धा है, फेथ, इसलिए उम्दा है। चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का, चखले जायका इंडिया का। श्रीनगर के रेजिडेंसी रोड पर मैं इस वक्त ग्रैंड होटल एंड रेस्टोरेंट में बैठा हूँ, जो बहुत मशहूर जगह है यहाँ की, और कश्मीरी वाजवान यहाँ का बहुत मशहूर है। मेरे साथ बैठे हैं जनाब लतीफ़ अहमद भट्ट साहब, जो इसके मालिक हैं, और ये हमें बताएंगे इस इलाके के बारे में, कश्मीरी वाजवान के बारे में और अपने बारे में। मैं जानना चाहता हूँ साहब कि कश्मीरी वाजवान की जो दास्तान है, जो सफ़र है, वो कहाँ से शुरू होता है? वाजवान का ताल्लुक़ समरकंद से। समरकंद, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वहाँ से आए हैं, वहाँ से ये वो कश्मीर में सेटल डाउन हो गए और यहाँ पे उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया। लेकिन उस ज़माने में जो टिपिकल वाजवान होता था, उसमें खाली 7 चीज़ें होती थी। 7 चीज़ें होती थी। साथ में कबाब होता था, तबख माज होता था, जिसे कबरगाह भी कहते थे,
और मेथी मांस होता था, रिश्ता होता था, रोगन जोश होता था, मिर्ची का कुरमा होता था और गोश्ताबा होता था जी। एक कश्मीरी मुहावरा आम था कि सत्य से निख्यावत बात है, मतलब जिसका मतलब था आपको मैं 7 सालन का खाना खिलाऊँ। 7 सालन का खाना खिलाऊंगा। उसी का नाम आजमान पड़ होता है जी। ये क्या है जी? मेथी मांस। दिस इज राव बुजवारिया। अच्छा, मुझे मेथी मांस के बारे में बताइए, इसमें क्या क्या जाता है? When you take the lamb steak, whatever small pieces you get from the lamb, मतलब ये गोश्त का बना हुआ गोश्त है? का बना होता है, लेकिन जो छिलके विलके वो जो उसकी कटिंग्स वटिंग्स निकलती हैं सारी, उनको बॉईल करके then they chop them up and then they cook it with little of methi. मेथी सीड्स या मेथी के leaves. मेथी के लीव? मेथी के leaves. You may find them in there. ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें कुछ और भी है साथ में? बस वही है जो कटिंग्स हैं, मीट कटिंग्स, इसमें मेथी के लीव्स आपको ये मिल रहे हैं। जी। था वो जिताएं। लजीज। और मेथी का जायका भी आ रहा है, गोश्त का जायका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या है साहब? ये कांती कबाब ले आया है ये मटन कांती। मटन कांती। यस। अच्छा, ज़रा मुझे इसके बारे में बताएं, ये क्या होता है? ये जो टेंडर पार्ट्स होते हैं लैम्ब स्टेक में, जिसमें चर्बी बिल्कुल नहीं होती, अच्छा, उसको निकाल के दही में मसाला मिला के सोख करके रख देते हैं। तब तक ये जो इसका टेस्ट आता है मसालों का, जिसमें ज़्यादा लहसुन पड़ता है, क्योंकि लहसुन मेक्स इट अ लिटिल टेंडर, उससे इसमें थोड़ा नरमी आ जाती है। सबसे अच्छा ये है कि भाई पूरा 24 घंटे रखो, फिर इसको निकाल के फ्राई करके ओनियंस के साथ इसको। ये भी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा खाना, बहुत उम्दा डिश है ये। आपने लहसुन का जिक्र किया। जो पंडित कुकिंग है और जो मुस्लिम कुकिंग है, गोश्त तो दोनों में है। बिल्कुल। फ़र्क क्या है दोनों में? बस मेन फ़र्क तो यही है कि वो जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं वो उसमें हींग डालते हैं और दही डालते हैं, और जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं वो कहीं मोस्टली डिशेस में तो दही पड़ती है, लेकिन वो उसकी जगह एक तो लहसुन इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ एक टिपिकल कश्मीरी ओनियंस होते हैं जिसे हम प्रान कहते हैं, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। पंडित कुकिंग में, जो हिंदू कुकिंग है, उसमें दही और हींग का इस्तेमाल होता है, और मुस्लिम कुकिंग में लहसुन और प्रान, जंगली प्याज जो यहाँ का है, उसका इस्तेमाल होता है। बाकी गोश्त वही है, बनाते हैं, गोश्त वही है, मसाले वही। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.